चलो अब वोटिंग शुरू करते हैं। हाँ। One, 2, 3, 4, 5. That's all. वंदना, पन्ना, हाँ हेलो, अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ 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 बाय। वंदना भाभी मैं 1 मिनट। हाँ गुड मॉर्निंग वंदना बहन। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, पन्ना भाभी आप यहाँ अकेली बैठी हैं? नहीं वो ज्योति भाभी थी, अभी पता नहीं कहाँ गई। धिक्कार है। ज्योति भाभी पर? नहीं, खुद पर। पन्ना भाभी जैसी अकेली अपना नारी यहाँ बैठी है और मैं वहाँ बैठा यम के डायलॉग सुन रहा था। क्या मतलब? मतलब वो डायलॉग यहाँ बैठ के भी तो सुन सकता था ना यम। तो यहाँ सुना देती हूँ, पानी में आग लगा देती हूँ। माटी है मन, पवन है तन, सुन 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 सजन मेरे दिल की धक 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 धड़कन। Excuse me? What बकवास? बकवास तो ये ऐसे डब्बे से निकाल के खाता है ना, वो है। Excuse me? What? तू बोल क्या रहा है? अरे 1 मिनट हर्षद भाई, आप क्या बोल रहे हैं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति भाभी कहाँ है? ज्योति भाभी, ज्योति भाभी आई। जरा इधर आइए ना। वो मेरा एक रॉन्ग नंबर आया था ना मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल पे। देखिए ना हर्षद भाई क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लीज ट्रांसलेट कर दीजिए ना। हाँ हाँ। हर्षद बोलिए। इन्होंने कहा क्या बोलूं? जो बोलना था वो तो बोल दिया। अरे ऐसे कैसे बोल दिया? मेरे यम के डायलॉग को बकवास बोला तू नहीं हर्षद? देखा देखा वरना भाभी फिर से बकवास बोला इसने, फिर से बकवास। नहीं नहीं दक्षेश भैया, इन्होंने कहा क्या बात है ऐसा बोला। ओह ऐसे? ओके। तारीफ के लिए शुक्रिया जनाब। गोभी गाजर के बनाती हूँ मैं कबाब, कभी आइए हवेली पे। रॉन्ग नंबर था, वो पहले आया था वही। हाँ तो नंबर ब्लॉक कर दीजिए ना। हाँ अभी तीसरी बार कॉल आएगा तो ब्लॉक ही कर दूंगी। नहीं नहीं, सखी ने कहा इसीलिए नहीं, मैं वाकई तुम सबको मिस कर रहा हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ राज, और बच्चे भी। आई नो। अच्छा anyway, आज रात की स्पेशल फ्लाइट से सारे सिलेंडर्स दिल्ली जाएंगे, उसके बाद मैं फ्री हूँ। फिर तुरंत निकलूंगा कल सुबह होने तक बैक टू पैविलियन। थोड़ा और जल्दी नहीं आ सकते क्या? सुपरमैन होता तो अभी आ जाता। अरे सुपर से भी ऊपर हो तुम मेरे लिए राज। ओए ओए क्या बात है। अच्छा माँ पापा से बात हुई? हाँ सिर्फ बात ही हुई, मिल तो नहीं सका उनसे। क्यों? क्यों क्या बंधु, इतना ट्रैवल किया है, इतने लोगों से मिला हूँ, यू नो डर लगता है मम्मी पापा से मिलने को। मतलब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। नहीं बिल्कुल। क्या दिन आ गए ना बंधु, एक शहर में हूं लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहा हूं। तेजवानी साहब के एक वेकेंट फ्लैट में रुका हूं। वो वाले दिन तो सपने जैसे लगने लगे, जब हम मन किया तो किसी भी दोस्त के घर में घुस जाते थे, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। अब खुद के माँ बाप से मिलने को डर लग रहा है, और वो भी अपने लिए नहीं, उनके लिए।
इतना मत सोचो राज, वो दिन गुजर गए ना तो ये भी गुजर जाएंगे। हाँ यस आई नो। लेकिन थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक ही शहर में और मिल नहीं पा रहा हूँ। पता है, मैं उस पल को याद करके इतना खुश हो रहा था जब मम्मी पापा पहली बार घर आए थे। एक मिनट वंदना भाभी। राजेश भैया। हाँ जी। आप वंदना भाभी की बिल्कुल चिंता मत करना। नहीं, चिंता क्यों होगी वंदू की? नहीं नहीं, होती है चिंता, जब बीवी अकेली हो तो होती है। अकेली कहाँ है, बच्चे हैं, आप हो। इसीलिए तो। क्या इसीलिए तो मतलब? इसीलिए आज रात मैं आपके कमरे में वंदना भाभी के साथ सोऊंगी। आज रात आप मेरे कमरे में सोएंगी? हाँ हाँ, देखिए वंदना भाभी को भी मेरा ये आइडिया कितना पसंद आया है ना वंदना भाभी? हाँ, लेकिन ज्योति भाभी मेरे कमरे में ना मच्छर बहुत ज्यादा है, तो आपको नींद नहीं आएगी। अरे तो सोना किसे है, दोनों सहेलियां मिलके साथ में गप्पे लड़ाएंगी सारी रात। वैसे भी बातें कम होती है ना हमारे बीच। पूरा दिन बातें तो करते रहते हैं ज्योति भाभी हम। अरे वो तो ऐसी फॉर्मल बातें ना, ये तो एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से दिल की बातें कहेंगी। हाँ? और बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे हर्षद के साथ मेरे कमरे में सो जाएंगे। हाँ, और बच्चे भी ऐसी बात करेंगे हमें। किसी और दिन कहते ना ये। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अच्छा राजेश भैया, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। अरे वंदना भाभी, बहुत मजा आएगा, सारी रात जागेंगे और मजे करेंगे, है ना? वंदना भाभी, आप हमेशा सोचती होंगी ना कि क्या ये ज्योति हमेशा अपने 7 BHK वाले भाई, 4 BHK वाले भाई, 5 BHK वाले भाइयों के बारे में बात करती रहती है। तो आज ना मैं आपको अपने बिना BHK वाले भाई की बात बताती हूँ। ये ना मेरी फैमिली का ऐसा सीक्रेट है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। वंदना भाभी, आप बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं ज्योति भाभी। हाँ, होंगी भी कैसे, क्योंकि मैं एक के बाद एक इतने मजेदार किस्से सुना रही हूँ अपने भाइयों के। तो मैं अपने बिना BHK वाले भाई के बारे में बताती हूँ। वो ना कच्छ में रहते हैं, 40 कमरों की हवेली है उनकी। बाप रे बाप, कितनी जमीन है। वो बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं ऐसे अमीर हीरोइन का बाप जैसे गरीब हीरो को कहता है कि जहां तक तुम्हारी नजर जाती है उससे भी 200 कोस आगे तक मेरी जमीन है, उसी तरह मेरे इस बिना BHK वाले भाई के पास भी जमीन ही जमीन है। अरे आपको तो नींद आने लगी। एक मिनट, मैं अपनी कैसेट चेंज करती हूँ। हाँ? ये क्या था ज्योति भाभी? अब कैसेट चेंज। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 8 भाई इस दुनिया में कैसे हैं। जैसे सभी आते हैं वैसे ही आए होंगे ना ज्योति भाभी? पेड़ पे तो उगे नहीं होंगे, कैसे तोड़ के ले आए? क्या? जोक था, जोक। हाँ, तो मैं हंसती हूँ। ज्योति भाभी, रिसोर्ट में सब जाग जाएंगे। सॉरी। वंदना भाभी, लगता है सो गई है। हाँ बोलिए। अब तब हर्षद सामने खड़े थे ना, तो कैसे उठाती मैं आपका फोन। अभी तो मैं सेटिंग करके वंदना भाभी के कमरे में आ गई। हाँ हाँ, वो सो गई है। हाँ, उनके पति ना एक रात के लिए बाहर गए हैं। बच्चों को भी मैंने हर्षद के साथ हमारे कमरे में सुला दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी ज्योति यहाँ बिल्कुल अकेली है, आप उससे जो चाहे कह सकते हैं। बोलिए। सही बात है, लेकिन अभी वो मुमकिन नहीं है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन जल्दी ही इस बात का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। ज्योति भाभी,
वंदना भाभी, अब रात के 2 बज रहे हैं, किससे बात कर रही थी आप? हर्षद का फोन है। क्या है ना, उन्हें मेरे बगैर नींद नहीं आ रही है ना, इसलिए। एक मिनट, अब आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या किसी को भी नींद नहीं आ रही है? सो जाइए, हाँ कल बात करते हैं। गुड नाइट। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, सो जाइए आप, सो जाइए। हाँ वैसे भी थोड़ी देर में गुड मॉर्निंग होने वाली है। हाँ आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हेलो, अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ हाँ बाय। राज, तुम? गुड मॉर्निंग वंदुरानी। गुड मॉर्निंग। सुबह 5 बजे पहुंचा रिजॉर्ट ड्राइव करके। ज्योति भाभी ने दरवाजा खोला, मैंने कहा सॉरी आपको नींद से उठाया। नहीं नहीं मैं तो जाग ही रही थी। अब आप सो जाइए राजेश भाई, मैं जाती हूँ रूम में अपने। इसके को चलिए, चल क्रैश हो रहा बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। मार्फतिया, क्या है ये? क्या है ये? Sir, you don't know, but I know. Sir, this is a namkeen donut. नो, ये तुम्हारा दिमाग है और इसके बीच का जो ये होल है ना, हाँ हाँ। इसमें से तुम्हारा जनरल नॉलेज आर पार हो जाता है। Oh, I know, I know. नो मार्फतिया, ये एक मेंदू वड़ा है, मेंदू वड़ा, और ये बहुत ही बकवास मेंदू वड़ा है। I know, I know. यू डोंट नो। देखो मार्फतिया, इस मेंदू वड़े के बीच में जो ये होल है ना, ये आज 1 मिलीमीटर छोटा क्यों है? Why? सर, एक्चुअली बात ऐसी है ना कि ये मेंदू वड़ा बनाने के लिए हमारी शेफ ने वंदना मैडम की हेल्प ली थी, इसीलिए वो जरा 1 मिलीमीटर इधर उधर होगा। वाह, बहुत बढ़िया। 1 मिलीमीटर छोटा होके ये मेंदू वड़ा भला का खूबसूरत हो गया है। दिल करता है इसे कभी ना खाऊं, हमेशा इसे दिल के करीब रखूं। सर अभी अभी आपने कहा कि मेंदू वड़ा एकदम बकवास है। नो, बकवास नहीं, मैंने कहा खास। है? ये मेंदू वड़ा बहुत ही खास है। नहीं 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 सर, आपने कहा था कि बकवास है ऐसा। तुम बकवास बंद करो मार्फतिया, और आगे से रोज हेल्प लीजिए वंदना भाभी की। यस सर। किस चीज पे हेल्प लेने की बात कर रहे हैं दक्कू भाई? इस असाधारण, अद्भुत, अप्रतिम मेंदू वड़ा बनाने में वंदना भाभी। मेंदू वड़ा खा खा के पेट हो गया है इतना बड़ा जितना पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। वेरी गुड वेरी गुड। राजेश भाई का काम मैंने कर लिया। कटे राजेश भाई नाश्ते पे भी नहीं आए। वो ना रात भर गाड़ी चला के सुबह 5 बजे पहुंचे हैं, बहुत थके हुए थे तो सो गए। हाँ कमाल है, आप जग गई? मतलब? अरे मुझे बोला ज्योति ने कि आप दोनों सहेलियां रात 4 बजे तक गप्पे लड़ा रहे थे। क्या आप भी हर्षद भाई? गप्पे तो आप लड़ा रहे थे ज्योति भाभी के साथ, और फोन पे बात कर करके मन नहीं भरा तो चैटिंग पे शुरू हो गए। हाँ रोमांस? क्या वरना अभी मैं रात भर फोन और चैटिंग पे? अरे मैं तो 11 बजे सो गया था। ये सही फरमाया आपने, पर ज्योति भाभी आपसे नहीं किसी और से कर रही थी बात। क्या इस बात पे गौर किया आपने? अरे होगी कोई ज्योति की सहेली, उससे मुझे क्या लेना देना है? लेना देना नहीं, लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर ज्योति भाभी सहेली से नहीं किसी सहेले से कर रही होगी बात, फिर आप नहीं भूल पाएंगे कल की रात, कल की रात, कल की रात। क्या? मैं तो मजाक कर रही थी हर्षद भाई। एक्चुअली ना वो मैं और ज्योति भाभी पूरी रात बात कर रहे थे। हाँ अच्छा, तब तो आप भी पूरी रात नहीं सोई होगी वंदना भाभी। हाँ नहीं।
आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए मेंदू वड़े लेके आता हूँ। नहीं नहीं दखू भाई, मैं नाश्ता यहीं कर लूंगी, थैंक यू सो मच। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ए झालर, शांति रख, मंगवाता हूँ नाश्ता। हर्षद भाई सोच रहे थे कि ज्योति भाभी मुझसे बात कर रही है, मुझे लग रहा था कि हर्षद भाई से बात कर रही है, पर ज्योति भाभी तो किसी और से ही बात कर रही थी। कौन है वो जिसको सबकी नजरों से छुपाना चाहती हैं ज्योति भाभी? हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब खुशी से ज्यादा ना एक सेटिस्फैक्शन फील कर रहा हूँ। एक रात जाग के क्या बिताई, कितने लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंच गए हैं, जरा सोचो। मैंने सोचो बोला तो तुम लिटरली सोचने लगी। नहीं राज, वो मैं ज्योति भाभी के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ ज्योति भाभी को? वो एक्चुअली ज्योति भाभी अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे, वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ, आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ, हर्षद भाई और ज्योति भाभी के बीच में ये वो कौन आ गया है? और किससे छुप छुप कर बातें कर रही थी वो? यही सवाल मैंने ज्योति भाभी से भी किया। मैंने बताया ना आपको, फोन पर हर्षद ही थे। ज्योति भाभी, हर्षद भाई ने मुझे खुद बताया है कि वो रात को 11 बजे ही सो गए थे। प्लीज सच बताइए कि बात क्या है? कौन है वो जिससे आप हर्षद भाई से छुप छुप के बातें कर रही थी? देखिए ज्योति भाभी, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मुझसे गलती हो गई वंदना भाभी, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताती हूँ, मैं आपको सब सच बताती हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप हर्षद से कुछ नहीं कहेंगी। वंदना भाभी, वादा कीजिए मुझसे कि आप हर्षद से कुछ नहीं कहेंगी। दरअसल ओह माय गॉड। मैं मानती हूँ राज की भूल ज्योति भाभी से हुई है, लेकिन गलती हर्षद भाई की भी है। लेकिन अब हम क्या करें? हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस प्यारे से रिश्ते को बचाने के लिए। क्या? लेकिन मनु क्या करें? सोचो ना, तुम ही कुछ सोचो, क्योंकि ये बात हर्षद भाई से ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती है। बच्चों अभी कैच पकड़ना। ओके, 1 2 3। अरे क्या है, तुम लोग ने कभी गिल्ली डंडा खेला? नहीं, अरे तुम लोग का तो बचपन बिल्डिंग में गया है ना। सोसाइटी में गिल्ली डंडा खेलोगे तो गिल्ली उड़ के या तो किसी शर्मा को लगेगी या तो जोशीपुरा को। लो जोशीपुर अंकल ने यहाँ पे गिल्ली लगवा ली। एक्सक्यूज मी, गिल्ली लगवा ली मतलब? गिल्ली मारी है, वो भी जानबूझकर, इस मसाला चबाऊ महिषासुर ने। ए झालर, मैं यहाँ बच्चों को गिल्ली डंडा सिखाने आया हूँ, तुझे गिल्ली मारने नहीं आया हूँ। हाँ राजेश भाई। हर्षद भाई, जरा प्रॉब्लम हो गई, मेरे और वंदना के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। आपका और वंदना अभी का झगड़ा? हर्षद भाई, आप लोग मुझे पूल साइड पे मिलो, बहुत बड़ा इशू हो गया यहाँ पर। राजेश भाई, पूल साइड पे बुलाने वाले थे ना, इधर क्यों? वो वेन्यू मैंने डिसाइड किया था, मैडम को अच्छा नहीं लगा, मैडम ने वेन्यू चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आ गए। ये फोन म्यूट नहीं कर सकती, देख नहीं रही कितना बड़ा इशू है? हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या है, बात क्या है? होना क्या है? की होगी कोई बकवास, राजेश भाई नहीं किया होगा कोई कांड। अरे
इसीलिए वकालत नहीं चली इनकी। दोनों पक्षों की दलीलें सुने बगैर एक पक्ष को दोषी मान लिया और दे दी अपनी सड़ी हुई जजमेंट। राजेश भाई इसको छोड़ो ना, ये झालर है। आप मुझे बताओ क्या हो गया? लैला मजनू के बीच झगड़ा क्यों हो गया? लैला मजनू, बैठिए बैठिए। लैला मजनू क्या है अर्शद भाई? मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त बचपन का, जिसे लंगोटिया यार कहते हैं ना, सुरेश। मतलब मैं अपनी शादी में ऐसे घोड़ी पर बैठा था तो वो सामने रास्ते पे ऐसे ऐसे करके नागिन डांस करके लेट रहा, मतलब उस टाइप का दोस्त। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो नाग निकलेगा। उसने मुझे डस लिया अर्शद भाई, उसने मुझे डस लिया। ओह माय गॉड, कहाँ? यहां एक इन्वेस्टमेंट के बहाने उसने मेरे पैसों का नुकसान कर दिया। अच्छी खासी अमाउंट थी वो। ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो इससे संबंध ही नहीं रखने, कट। और कल जब मैं रिजॉर्ट पे नहीं था ना, तब वंदना ने उस सुरेश को फोन लगा लिया। मैंने पहले फोन नहीं किया था, पहले सामने से मैसेज आया था, हेलो वंदना भाभी ऑल फाइन, तब मैंने कॉल किया था। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? और जो नुकसान हुआ था ना राज का, उसमें गलती सिर्फ सुरेश भाई की नहीं थी, राज की भी उतनी ही गलती थी, क्योंकि बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे इन्होंने। हाँ किए, क्योंकि रिसर्च से ज्यादा मैं ट्रस्ट को मानता हूं। मुझे उस सुरेश पे भरोसा था, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब छोड़ो ना उस सुरेश की बात, यहां मेरी अपनी पत्नी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मजाक बना के रख दिया है। जब मैंने मना किया था तब क्या जरूरत थी बात करने की? मना क्या था मतलब क्या होता है? हाँ, कल को सांस लेने के लिए मना करोगे तो सांस लेना छोड़ दूंगी। सांस लेने के लिए मना करूंगा? आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? जो गलत बात है उसके लिए मैं जरूर मना करूंगा। तुम्हारी नजर में गलत होगी, मेरी नजर में नहीं थी। तुम्हारी नजर में तो हर बात सही होती है। फ्रॉड कॉल पे जो 50,000 तुमने लुटा दिए वो भी तो सही थे, है ना? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। अब नए झगड़ों में तुम पुरानी बातें भी निकालोगे। हाँ बिल्कुल निकालूंगा, क्योंकि तुमसे भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने किया। हाँ करूंगी, 100 बार करूंगी, और जितनी बार मना करोगे ना उतनी बार करूंगी। अरे देखता हूँ कैसे करोगी। पति की कोई इज्जत है कि नहीं? इज्जत कमानी पड़ती है, ऐसे मांगने से नहीं मिलती। हेलो, ओ क्या बोला? क्या बोला? सुनाई नहीं दिया? हाँ ठीक से सुनाई नहीं दिया, बताओ फिर से। हाँ तो सुनाओ ना। नहीं सुनाई दिया तो इधर आओ, पानी पानी। राजेश भाई बैठ जाइए। पानी पानी। हाँ हाँ, आप पानी लीजिए वन्ना भाभी, प्लीज कूल डाउन। कूल डाउन, कूल डाउन। अरे मैं हूँ झालर। ओह सॉरी, कूल डाउन। हर्षद भाई जरा बताइए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल सही कहा आपने राजेश भाई। क्या? अगर पति ने किसी बात के लिए मना किया है तो पत्नी को वो बात माननी चाहिए। पति घर चलाता है, पैसे कमाता है, दुनिया भर का टेंशन पालता है काम धंधे का, तो भी इतना मान तो पत्नी को देना ही चाहिए ना पति को। अरे ये क्या बात हुई? पति ना हुआ रिंग मास्टर हो गया? पति ने जो इशारा किया पत्नी उस पर नाचेगी? शादी करके लाया है पति, कोई खरीद कर नहीं लाया है। दग की बात है 100% सही। रिश्तों को दूध ही रहने दो, ना बनाओ उनका दही। तो दिमाग का दही कर रही है ये। ज्योति भाभी बताइए ना, हम दोनों में से कौन सही है? अरे ज्योति क्या बताएगी, वो आज तक मेरी बात के ऊपर नहीं गई। अब बता बता ज्योति, बता ना कि मैं सही हूँ, मतलब राजेश भाई सही है, बता। राजेश भैया की बात सही है। ज्योति भाभी ये बात हर्षद भाई के प्रेशर में आके कह रही हैं। अरे क्या बात कर रही है आप वंदना? अभी आज तक कभी लाइफ में प्रेशर नहीं दिया मैंने ज्योति को। ज्योति मैंने कभी प्रेशर दिया है तुझे? दिया है तुझे कभी प्रेशर? बोल ना वंदना अभी को मैंने प्रेशर नहीं दिया करके, बोल। ये बात भी आप प्रेशर डालकर ही पूछ रहे हैं हर्षद भाई? अभी ये तो आप जाती कर रही है अभी। एक मिनट हर्षद भाई, अगर विरोधी पक्ष को लग रहा है कि ज्योति भाभी दबाव में आकर अपना निर्णय दे रही है तो हम वोटिंग करते हैं। हाँ। आप चारों अपना अपना वोट सीक्रेटली डालो। बरोबर। तो तेरा आज शाम 5 बजे आप चारों वोट करोगे, या तो मुझे या तो मेरी विरोधी वंदना को। करेंगे, जरूर करेंगे, पर तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रख के देखा जाए तो लगता है कि आप दोनों को मिलेंगे हमारे 2-2 वोट। मुकाबला हो जाएगा ड्रॉ। दिल पे लगेगी चोट, दिल पे लगेगी चोट, दिल पे लगेगी।
मुकाबला ड्रॉ नहीं होगा यामिनी भाभी। हमारा 5वां और निर्णायक वोट वो रहा, आइनो मार्फतिया। हर बात मानती है मेरी मम्मी मेरे पापा की, और माननी भी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? सिंपल लॉजिक है ब्रो। मेरे पापा मेरी मम्मी की हर डिमांड पूरी करते हैं, तो मेरी मम्मी को भी मेरे पापा की हर बात माननी चाहिए ना। मेरी दादी जी भी मेरे दादाजी की हर बात मानती थी। मीन्स तू भी शादी के बाद अपने पापा और दादा जैसे करेगा? यस। मतलब तू अपनी वाइफ से अपनी सारी बात मनवाएगा? ऑब्वियसली। नो विद्युत, तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी वाइफ तेरे मम्मी और दादी जैसे नहीं होगी। बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, जमाना बदल रहा है। सर, आई नो मिस्टर मार्फतिया कि तुम ड्यूटी पर चोरी छुपे सोते हो। आई नो। नो 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 सर, ये गलतफहमी है सर आपको। अरे सर, मैं ड्यूटी पर था, ड्यूटी के बाद भी नहीं सोता। क्योंकि पूरी नींद तो ड्यूटी पे ही निकाल लेते हो। सर, बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो सर आप मुझ पर। गलत इल्जाम लगा? यस, बिल्कुल गलत सर। तो फिर ये क्या है बेटा? क्या? देखो, सॉरी सॉरी सर, वो गिर गया था और लग गई थी सर। मतलब मैं सोफे पर गिर गया और आंख लग गई सर। लगी नहीं बेटे, अभी तो लगेगी। मतलब जब मैं ये वीडियो रिसोर्ट के मालिक को भेजूंगा, रिसोर्ट का मालिक तुम्हें नौकरी से निकालकर घर भेज देगा। नहीं 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 सर, सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरे सर छोटे छोटे बच्चे पौधे हैं सर। हाँ, पौधे सर, इस रिसोर्ट में मेरे छोटे छोटे पौधे हैं सर। सर प्लीज सर, अगर आप मुझे निकाल देंगे तो सर मेरे पौधों को पानी कौन देगा सर? ऊपर वाला। हाँ? बारिश आ रही है, पौधे तो बच जाएंगे मार्फतिया, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे सर। अगर तुमने राजेश भाई को वोट नहीं दिया ना तो। सॉरी सर, इस मामले में अगर मेरी नौकरी चली भी जाती है ना तो भले जाती, पर मैं वन्ना मैम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वफादार हूं उनके प्रति, और मेरी वफादारी की कोई कीमत नहीं है। अर्शद भाई, मैं फालतू में 50,000 रुपए लाया था तुम्हें देने के लिए। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। सर ये मतलब मेरे एक वोट की कीमत 50,000 रुपए है सर। बोलो सर, सच कहता हूँ सर, मेरी आज तक इतनी कीमत किसी ने नहीं की सर। है ना? इसलिए सर मुझे तो पता ही नहीं था कि बिकना बुरी बात होती है सर। सर डोंट वरी, मेरा वोट आपको ही मिलेगा सर। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी जैसी सन्नारी के साथ गद्दारी। मार्फतिया, तूने खेला अपना खेल, अब मेरी बारी। लाइए, पहले वोट फिर नोट। ओके, जा। आई नो सर, आई एम विद यू। एक वोट की कीमत 50,000 रुपए? 50,000 क्या, लाख मांगता ना तो भी देता। क्या? हाँ, देखो क्या है ना राजेश भाई, अभी बात पैसों की नहीं है, बात जो है ना पति पत्नी के बीच की इक्वेशन की है। इसमें पत्नी को पता होना चाहिए कि पति जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके मायने। अभी समझो कि हम लोग वोटिंग हार गए, तो उनको लगेगा कि वो सही है, हम लोग गलत। जहाँ पे उन्हें 2 कदम पीछे खींचने चाहिए, वहां पे वो 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे, सर पे चढ़ के नाचेंगे। नहीं राजेश भाई, नहीं, ये ऐसा समझो कि ये इलेक्शन है ना, आप नहीं लड़ रहे हो, मैं लड़ रहा हूँ। आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं दुनिया के सारे पतियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो अर्शद भाई? अरे सही बोल रहा हूँ राजेश भाई। देखो क्या है ना कि ज्योति जो है वन्ना अभी को बहुत मानती है, ठीक है। अगर समझो कि वन्ना अभी जीत जाती है तो ज्योति को तो ऐसा लगेगा ना कि वो भी ऐसा कर सकती है, और ज्योति को देखकर दूसरी ज्योति जैसी औरतों को भी ऐसा लगेगा कि वो भी ऐसा कर सकती है। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं आप अर्शद भाई? अरे राजेश भाई, शेयर बाजार का आदमी हूँ, शेयर की गहराई में नहीं जाऊंगा ना तो कंगालों के घर पे बैठना पड़ेगा। देखो क्या है ना, हमारे बाप दादा के टाइम पे हमारे घर की औरतें जैसी थी ना, आजकल की औरतों को भी हमारे सामने वैसे ही रहना चाहिए, तभी घर संसार चलेगा, वरना झगड़े होंगे।
जैसा आपका और वरना अभी का हुआ वैसे। तो आपके कहने का मतलब है औरतों ने पुरुषों के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए? क्या जरूरत क्या है बोलने की? देखो, ये तो सब जानते हैं कि पुरुष जो होता है वो स्त्री से ज्यादा व्यवहारिक होता है, समझदार होता है। तो समझदार आदमी बोले ना, कम समझदार आदमी क्यों बोले? और राजेश भाई क्या है ना, 100 बात की एक बात, मेरी ज्योति जो है ना बहुत भोली है। दुनिया की हवा उसको अभी तक लगी नहीं, तो मुझे उसको है ना वो हवा लगने भी नहीं दी। ये मारफतिया का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई करते रहो हर्षद भाई। ये रख रखाव है, ये मेंटेनेंस है यहाँ का। मैं तुम्हारी शिकायत यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा अभी। सर लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है मतलब? मैंने अपने कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए दिए थे। हाँ, पर अंदर सब वेट वेट है, गीला गीला है सब। पानी की इतनी बर्बादी। आई नो सर, लेकिन आपकी एग्जैक्टली कंप्लेन क्या है? मतलब कपड़े गीले होना या पानी वेस्ट होना? दोनों ही मेरी कंप्लेन है। ओह, लेकिन उसका सोल्यूशन एक ही है। तुम अभी के अभी अंदर जाओ और ये सब क्लीन करो, जाओ। ओके सर। 1 मिनट, अपना फोन मुझे दो। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? अगर तुम्हारा फोन पानी में गिर गया या फिर गीला हो गया तो तुम मुझे ही बोलोगे ना। आई नो लाओ। ये लो। दो पैसे के लिए अपना वोट बेचने चला था मार्फत ये वन्ना भाभी से गद्दारी। अब रह यहीं जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। चलो अब वोटिंग शुरू करते हैं। हाँ। One, 2, 3, 4, 5. That's all. वंदना, वन्ना, वन्ना, वन्ना। हर्षद भाई, आपका वोट भी वंदना को दिया? अरे राजेश भाई, मैं तो आप ही को वोट देने वाला था ना, लेकिन अगर थोड़ी देर पहले वंदना अभी आके नहीं मिलती ना तो। हर्षद भाई, आपको पता है मैंने राज के दोस्त को फोन क्यों किया? क्योंकि वो मुसीबत में थे, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी जो कि मैंने उन्हें भेजे। अब राज ने ना उन्हें उनकी एक गलती की वजह से जिंदगी भर के लिए गलत मान लिया। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ हर्षद भाई, खासकर इस मुश्किल वक्त में। राज खुद ही हमेशा कहते हैं कि आप किसी के सुख में उसका साथ दे ना दें, उसके दुख में हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए। क्या बेवकूफी है हर्षद भाई, 2 इमोशनल लाइनें क्या बोल दी वंदना ने, आप पिघल गए? हाँ, पलटी खा गए? अरे पत्नी है मेरी वंदना, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी तो और कौन मानेगा? और अगर नहीं मानेगी ना तो मैं मनवाऊंगा, दबाव डाल के मनवाऊंगा, जबरदस्ती मनवाऊंगा। अरे राजेश भाई, वक्त की नजाकत को समझो ना। ये वक्त गिले शिकवे पालने का नहीं है। कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करने का है। और पूरी जिंदगी थोड़ी ना ऐसा रहने वाला है। एक बार ये मुसीबत का वक्त निकल जाए ना, उसके बाद मनवा दे रहना अपनी बात। लेकिन अभी वन्ना अभी की बात को समझो राजेश भाई। ये वक्त हाथ बढ़ाने का है, खींचने का नहीं है। अच्छा, फिर जब ज्योति भाभी अपने बीमार और जरूरतमंद कजिन रमेश भाई की तरफ हाथ बढ़ाकर मदद करना चाहती है, तब आपको तकलीफ क्यों होती है? ज्योति भाभी ने आपको बताया था ना कि रमेश भाई अस्पताल में हैं, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, उनकी हालत बड़ी खराब है। लेकिन आप तो रमेश भाई से नाराज थे, है ना? क्योंकि कुछ साल पहले रमेश भाई की एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसों का भारी नुकसान हुआ था। उस दिन के बाद ना आपने रमेश भाई से बात की और ना ही आपने ज्योति भाभी को बात करनी थी। और अब जब ज्योति भाभी ने रमेश भाई की मौजूदा खराब हालत के बारे में आपको बताया, तब आपने क्या कहा था? याद कीजिए जरा, कि मरता है तो मरने दो, हमें क्या लेना देना।
है ना? ज्योति भाभी बेचारी आपसे छुप छुप कर अपने भाई का हालचाल ले रही, उनका हौसला बढ़ाती है और बस यही कहती रहती है कि एक दिन हर्षद जरूर समझेंगे कि किसी इंसान की एक गलती की वजह से ना उसे जिंदगी भर के लिए दोषी करार कर देना सही नहीं है। एक दिन हर्षद जरूर समझेंगे कि सही गलत का जितना फैसला एक पति ले सकता है उतना ही एक पत्नी भी ले सकती है। और पुरुष जो है वो स्त्री के मुकाबले ज्यादा व्यावहारिक है या फिर ज्यादा समझदार है, ये भी एक गलतफहमी है जो पुरुषों ने फैलाई है। और स्त्रियों के बारे में बेतुकी और वाहियात बातें करना वो भी किसी पुरुष ने ही बनाई है और उसी ने फैलाई है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ हर्षद, ना तथ्य है और ना ही तत्व। रमेश भैया का फोन है। हाँ हेलो, कौन को फोन कर सकता है? गीगा कौन? मैं तो कुछ में हुआ क्या? गीगा कौन हूँ? वाह, तो मैं हूँ गाँव, लोगों को उल्लू, गधपा, उल्लू को बता, मैं हूँ को क्या गीगा हाँ? वाह कोई कर रहा मुझे? हाँ? What? वो पंखा मत कर, माँ मकाओ, मांगा मांगा या कौन का? इन्होंने कहा कि साले बहन को फोन कर सकता है, जीजा को नहीं। मैं तो तेरा दुश्मन हूं ना, जीजा थोड़ी हूँ। माना कि मैं हूँ जालर, गधा, बेवकूफ हूँ मैं, लेकिन हूँ तो तेरा जीजा ना। जीजा को माफ नहीं करेगा। तू अपनी बिल्कुल फिक्र मत कर, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा मैं। हर्षद भाई, महंगे से महंगे अस्पताल में नहीं, अच्छे से अच्छे अस्पताल में। क्यों? सॉरी सॉरी। Oh my God, your phone. Take it. खोल के दो। Oh my God, रहने दो। प्लान सक्सेसफुल हुआ। प्लान तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन तुम 50,000 की बात ले आए हैं? वो गलती से निकल। गलती से निकल गई? गलती से इसलिए निकली क्योंकि तुम्हारे मन से नहीं निकली अभी तक राज। अब तुम उसी बात को लेकर बैठने वाली हो? मैं बैठने वाली हूँ? मतलब तुम झगड़ा शुरू करने वाली हो? तुम भूले नहीं हो, फिर बोला क्योंकि तुम भूल चुके हो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।